काला दरवाजा। भाग 9। वक़्त का बदला। झील के ऊपर हल्की हवा चल रही थी। अमन और सिमरन दोनों चुपचाप बैठे थे। रिया के जाने के बाद आसपास की दुनिया शांत तो थी, लेकिन भीतर एक तूफान उठ रहा था। व्हिस्की की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे उनके पास तैरती है। उसकी आंखों में कुछ नया था, जैसे उसने कोई सच्चाई देख ली हो जो अमन और सिमरन अभी समझ नहीं पाए थे। अमन पूछता है, व्हिस्की, क्या सब खत्म हो गया? व्हिस्की सिर हिलाकर इनकार करता है। उसकी रोशनी थोड़ी नीली पड़ जाती है। सिमरन डरते हुए बोलती है, मतलब खतरा अभी भी बाकी है। व्हिस्की धीरे से झील की तरफ मुड़ता है। पानी शांत है, लेकिन उसके भीतर एक अजीब चमक उठती है, जैसे कोई अदृश्य धड़कन, कोई अनजानी सांसें। अमन आगे बढ़ता है। रिया ने समय का दरवाजा बंद किया। फिर क्या बचा है? अचानक झील का पानी गोलाकार घूमने लगता है, पहले धीरे, फिर तेज, फिर इतना तेज कि पानी आसमान की तरफ उठने लगता है। रोशनी की एक लहर झील से बाहर निकलती है और हवा में एक आकृति बनती है। वो रिया नहीं थी, वो कोई और था। लंबा, काला, नीली रेत से बना हुआ शरीर, चमकती हुई आंखें, और उसके पीछे समय की सुइयां घूम रही थीं। सिमरन कांपते हुए पीछे हटती है। ये कौन है? व्हिस्की आगे आकर गरजता है। उसकी सुनहरी रोशनी तेज हो जाती है। अमन फुसफुसाता है, ये समय का रखवाला नहीं, ये समय का कैदी है। आकृति हवा में तैरते हुए गहरी आवाज में बोलती है, तुमने एक दरवाजा बंद किया, पर मेरे लिए एक नया रास्ता खोल दिया। सिमरन चिल्लाती है, रिया ने बलिदान दिया था, तुम वापस कैसे आए? आकृति धीरे से मुस्कुराती है, क्योंकि समय सिर्फ रुकता नहीं, वो बदला भी लेता है। अमन तलवार निकालता है, लेकिन इस बार तलवार हल्की लग रही थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसकी शक्ति सोख ली हो। अचानक जमीन कांपती है, पेड़ उल्टे लटकने लगते हैं, आसमान में घड़ियां बन जाती हैं और सारी सुइयां पीछे की तरफ चलने लगती हैं। अमन चिल्लाता है, ये समय को उल्टा कर रहा है। क्षण भर में जंगल पहले जैसा नहीं रहा। ये वही जंगल बन गया था जहां सबकी शुरुआत हुई थी और जहां सबका अंत भी हो सकता था। व्हिस्की जोर से दहाड़ता है। उसका पूरा शरीर सुनहरी आग में बदल जाता है, पर आकृति उस आग के बीच भी मुस्कुराती है। मुझसे लड़ने के लिए समय की जरूरत होती है, और मैंने तुम्हारा समय छीन लिया है। अमन अपने आसपास देखते हुए महसूस करता है, उसका शरीर थोड़ा हल्का हो गया है। सिमरन की आवाज भी मंद पड़ रही है, जैसे दोनों धीरे धीरे अतीत में खिसक रहे हों। अमन चिल्लाता है, ये हमें पीछे ले जा रहा है, हमारा वक्त खत्म हो रहा है। व्हिस्की अमन की ओर मुड़कर धीरे से बोलता है, हमारा नहीं, उनका समय खत्म होगा। फिर वो आकृति के सामने खड़ा हो जाता है और पूरी ताकत से दहाड़ता है। सुनहरी लपटें इतनी तेज होती हैं कि जंगल का पूरा दृश्य सफेद रोशनी में डूब जाता है। जब चमक कम होती है, आकृति पीछे हट चुकी होती है, लेकिन उसकी आवाज हवा में गूंजती रहती है, मैं लौटूंगा जब तुम्हारे पास समय सबसे कम बचेगा। धीमी हवा बहती है, झील फिर शांत हो जाती है, पेड़ अपनी जगह लौट आते हैं। अमन जमीन पर बैठ जाता है, उसके हाथ कांप रहे हैं। सिमरन उसके पास घुटनों के बल बैठती है। अमन धीमी आवाज में कहता है, रिया ने हमें बचाया, लेकिन शायद वह खतरे को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाई। व्हिस्की की रोशनी अब मंद पड़ रही थी। वो धीमे से बोलता है, अब हमें समय के उस कैदी का नाम जानना होगा, क्योंकि असली युद्ध अब शुरू होने वाला है। सिमरन पूछती है, उसका नाम क्या है? व्हिस्की झील की ओर देखता है। लहरें उठती हैं, एक गहरी भारी आवाज उभरती है, उसका नाम है प्राचीन समय। हवा ठंडी पड़ जाती है। अमन घूरता रह जाता है, क्योंकि वो जानता है प्राचीन समय से लड़ना दुनिया से लड़ने जैसा था, और इस बार भागने का रास्ता नहीं था।